Good morning, students. We were going through chapter number 5, Emerging Modes of Business. Till now, we have discussed, अभी तक अपन बात कर चुके थे कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का क्या मीनिंग है. तो इट इज़ नॉट ए न्यू बिजनेस, रैदर इट इज़ ए न्यू वे ऑफ डूइंग द बिजनेस. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब कोई नया बिजनेस नहीं, बल्कि बिज़नेस को करने के नए तरीके के बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस, फिर अपन ने बात किया था कि भाई इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस के लिए मेन बिज़नेस कौन सा हो गया हमारे लिए, ई बिज़नेस. ई बिज़नेस मतलब कि जो आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको जब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पार्ट था ई बिज़नेस का. देन वी हैव डिस्कस कि भैया ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर होता है. तो अपन ने बात किया था कि जैसे कि ई बिज़नेस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है कंपेयर टू ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स में सिर्फ रिलेशन आता है बायर एंड सेलर का, जबकि ई बिज़नेस एक ब्रॉडर टॉपिक है जिसमें ई कॉमर्स भी शामिल है, साथ में ऑल दोज एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद द बिज़नेस, वेदर इट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें किसका पार्ट था, ई बिज़नेस का. देन वी हैव डिस्कस अबाउट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस. ठीक है. नाउ इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में अपन ने बात कर रहे थे बेटा किसके बारे में, ई बिजनेस के बारे में. ठीक है. ई बिजनेस का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, ट्रेड की एक्टिविटीज़ है, वो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, दैट विल बी टर्म्ड एज एन ई बिजनेस. उसको अपन क्या कहेंगे, ई बिजनेस कहेंगे. फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि भाई ई बिज़नेस जो है, ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस एंड लिमिटेशन ऑफ ई बिज़नेस. सबसे पहले अपन बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस की. पहला बेनिफिट है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड ease of formation and lower investment requirement. lower investment requirement. अब अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो the differentiation that we have done between traditional business and e-business, उसमें ये पॉइंट आया था, क्या था कि ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए देर आर फॉर्मेलिटीज़ दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस, बट इन केस ऑफ ई बिजनेस देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट. तो पहला बेनिफिट ई बिज़नेस का जो है वो क्या है बेटा, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. ईज़ ऑफ फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बिकॉज आप अपने घर से भी ई बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई प्राइम लोकेशन, फर्नीचर, दिखावा, इनकी ज़रूरत नहीं है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस इज़ व्हाट, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि आप ई बिज़नेस को ईजीली स्टार्ट कर सकते हो और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो भी कंपैरेटिवली आपको काफ़ी कम चाहिए. इज़ इट क्लियर. सेकेंड हमारे लिए आता है बेटा कन्वीनियंस. कन्वीनियंस, अब ये कन्वीनियंस वाला टॉपिक क्या है बेटा, कन्वीनियंस का आपको यहाँ ध्यान रखना, 24 आवर्स इंटू 365 डेज़. क्या मतलब है कि इन केस ऑफ ई बिज़नेस यू कैन ऑपरेट फ्रॉम योर होम एट योर ओन विश, या यू कैन परचेज द गुड्स एट योर ओन कन्वीनियंस. क्या कहना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में तो देर इज़ ए फिक्स टाइमिंग. जैसे अभी अपन बात करें कोरोना पीरियड की, भैया भिलवाड़ा में 6 बजे क्या होता है, मार्केट बंद, तो आपको शॉपिंग करनी है तो 6 बजे से पहले पहले करनी पड़ेगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ई बिज़नेस तो वहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. 24 आवर्स इंटू 365 डेज़, कोई संडे कोई हॉलीडे नहीं है. आप गए, आपको परचेज़ करना है, ऑनलाइन गए, जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, आप जब चाहें तब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. तो ई बिज़नेस प्रोवाइड द कन्वीनियंस. सेम वे अपन बात करें कि भैया जैसे आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कि भैया जिसका काम है वो घर से बैठ के कर रहा है, जब चाहे तब कर रहा है. ठीक है, कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है. ऑफिस का काम है 10 से 5,
ज़रूरी नहीं है आप 10 से 5 ही करो, आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी कर सकते हो। तो वही यहाँ पे कन्वीनियंस वाला पार्ट हो गया कि इन केस ऑफ ई बिजनेस यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको उसी समय पे करना है। थर्ड इज़ स्पीड। स्पीड का मतलब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बेटा, स्पीड मतलब कि आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, जो साइकिल टाइम है बिटवीन द ओरिजिन ऑफ डिमांड एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड इज़ क्विक। और साइकिल टाइम यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या है कि जो आप ऑर्डर दे रहे हो और वहाँ से जो आपका फुलफिलमेंट हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है वो काफ़ी कम लग रहा है, ठीक है। मान लो आप शॉप पे जाते, पसंद करते, फिर लेकर आते, आपने ऑनलाइन प्लेस किया और हाथों हाथ आपको गुड्स मिल गया। जैसे अपन बात करें कि जोमेटो स्विगी है, तो वहाँ स्पीड यही कि आपने पसंद किया, फूड ऑर्डर दिया और हाथों हाथ आपके घर पर आ गया, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीड। एंड फोर्थ इज़ ग्लोबल रीच और एक्सेस। ग्लोबल रीच एंड एक्सेस वाला पार्ट क्या है बेटा कि ई बिजनेस इज़ बाउंड्री लेस बिजनेस, देयर इज़ नो फिजिकल बाउंड्रीज इन केस ऑफ ई बिजनेस, देयर इज़ नो बाउंड्रीज इन केस ऑफ ई बिजनेस, कि आपका कोई फिजिकल जोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है। आप अगर अपन बात करें कि इन केस ऑफ ई बिज़नेस आपके कस्टमर जो है वो वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं, ठीक है, जो जहाँ बैठा है, मान लो मुझे ऑनलाइन दिल्ली कंपनी से कोई माल मंगवाना है तो मैं मंगवा सकता हूँ, बट अगर यही ट्रेडिशनल बिजनेस है तो मैं भिलवाड़ा जो अपना है एरिया, वहीं पे शॉप्स पे जाकर गुड्स को क्या कर सकता हूँ, पसंद कर सकता हूँ। सेम वे बिज़नेस को भी ये फ़ायदा हो गया कि उसको अपना बिजनेस को एक्सपांड करने का मौका मिल गया। इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय एनी टेरिटरी। एंड लास्ट वन इज़ मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। क्या मतलब है बेटा, यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर वर्क, नॉट ओनली इन आर बिजनेस बट यू कैन सी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी पहले आपको कागजी कार्रवाई बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ती थी, अब आप घर पे बैठे, जैसे अपन एग्जांपल लें इनकम टैक्स रिटर्न, पहले बहुत लेंदी प्रोसेस हुआ करता था, बहुत सारे कागज़ वगैरह भरने पड़ते थे, बट नाउ ड्यू टू इंटरनेट आप 5 मिनट के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और उसमें भी आपको ज़्यादा किसी पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। तो फिफ्थ एडवांटेज ऑफ ई बिज़नेस या बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस इज़ मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, कि भैया जो ई बिज़नेस है उसके कारण जो पेपर वर्क है, जो डिपेंडेंसी ऑन पेपर है, वो डे बाय डे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, तो पहला बिज़नेस का एडवांटेज क्या हो गया बेटा, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि ई बिज़नेस के केस में आप बिज़नेस को ईजीली सेटअप कर सकते हो और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड इज़ कन्वीनियंस, यू कैन बाय द प्रोडक्ट एट योर ओन विल, एट योर ओन विश, on the time you want it and according to your convenience. Next is what, speed, cycle time वाला, order placement and order fulfillment दोनों simultaneous हो गया। global reach, boundary less business है, customers हो सकते हैं आपके कहीं से भी और एज ए कंज्यूमर आप कहीं से भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस है सोसाइटी, कि ड्यू टू द ई बिज़नेस जो पेपर वर्क है, जो डिपेंडेंसीज ऑफ पेपर है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ रिलेटेड विद लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस में सबसे पहला है बेटा लो पर्सनल टच। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप फिज़िकली शॉप पे गए, आपको कोई गुड्स समझ में नहीं आ रहा है या कोई गुड्स नया भी आया है, तो जो सेलर है वो आपको इजीली कन्विंस कर सकता है, वो आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नॉलेज देकर आपके जो डाउट्स वगैरह हैं, he can solve that and he can convince you to buy that particular product. But there is lack of personal touch in case of e-business, क्योंकि e-business में आप वेबसाइट पे गए, आपने सर्व किया, तो वहाँ पे कोई फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है आपको आपकी क्वेरीज़ के बारे में बताने के लिए, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस वहाँ पे वो प्रेजेंट है जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, तो वो चीज़ यहाँ पे लिमिटेशन हो गया। क्या? लो पर्सनल टच। इन केस ऑफ ई बिजनेस देर इज़ ए लो पर्सनल टच, और स्पेशली इन केस ऑफ गारमेंट्स, ठीक है,
कि क्लोथ्स वगैरह आप शॉप्स पे जाकर तो ट्राई कर सकते हैं एक दो, बट इन केस ऑफ ई बिज़नेस ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा है बेटा इनकंग्रेंस बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ये बेटा स्पीड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन क्या मतलब है बेटा कि इंफॉर्मेशन फ्लोज एट द क्लिक ऑफ ए माउस। इन केस ऑफ ई बिजनेस आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो एक माउस का क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी, आप हाथों हाथ ऑर्डर प्लेस कर दोगे। बट जो टाइम माल को आने में लगने वाला है इट कैन प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ कस्टमर कि भैया आपने ऑर्डर तो हाथों हाथ दे दिया, बट माल वो डिस्पैच कब करेगा, आपको कब रिसीव होगा, उस में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो दैट कैन प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि ऑर्डर देना तो आसान है, आप बहुत कम टाइम में जब चाहो तब दे सकते हो, बट माल को मिलने में क्या लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हो सकता है कि आपने ऑर्डर कुछ प्लेस किया हो और आपको माल कुछ और आ जाए, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने आप परचेस कर रहे हो तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपने देखा है वही आपको मिला है या नहीं मिला है। तो सेकंड लिमिटेशन हो गया इनकंग्रेंस बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। तीसरा है बेटा नीड फॉर टेक्नोलॉजी नॉलेज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ई बिजनेस का कि देर आर 3 hours रीडिंग, ठीक है, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि एक अनपढ़ आदमी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में ऑपरेट कर सकता है उसको, बट ई बिजनेस के केस में बिजनेस को ऑपरेट करने या एज ए कंज्यूमर भी आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ई बिजनेस का एक लिमिटेशन है क्या कि इन केस ऑफ ई बिजनेस यू रिक्वायर्ड हायर नॉलेज। आपको रिक्वायरमेंट है किसकी बेटा, हायर नॉलेज की। अब वो हायर नॉलेज किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। अगर किसी पर्सन के पास वो नॉलेज नहीं है तो वो ई बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो भी एक लिमिटेशन हो गई। फोर्थ रिस्क आती है, फोर्थ पॉइंट आता है बेटा इंक्रीज रिस्क। ई बिज़नेस हैपन बिटवीन द साइबर पर्सनालिटी। फिजिकली आप उस पर्सन की लोकेशन, उस पर्सन के फेस, उस पर्सन का बिजनेस प्लेस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग क्योंकि आप फिजिकली उस पर्सन को जानते नहीं हो, यू डज नॉट नो इट्स वर्किंग प्लेस, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि बहुत सी बार आता है न्यूज़पेपर में कि भैया एक ने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन मोबाइल का और घर आके देखा तो पत्थर निकल गया, साबुन निकल गया। तो उस केस में क्या है कि आप कंप्लेन करते रहो। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि दो ई बिज़नेस है दैट हैपन्स बिटवीन द साइबर पर्सनालिटी, और उनकी आइडेंटिटी ट्रैक करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इट इज़ अगेन एन लिमिटेशन। एंड लास्ट वन इज़ पीपल रेजिस्टेंस। पीपल रेजिस्टेंस, इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं। किसी भी तरह का चेंज होता है तो लोग बाग उसका विरोध करते हैं। तो ई बिज़नेस जो है, क्योंकि जो पर्सन्स हैं उनको ई बिज़नेस के हैबिचुअल होने के लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा, नई नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो वो उस चीज़ को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फिफ्थ लिमिटेशन हो गया, पीपल रेजिस्टेंस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई बेटा ई बिज़नेस की, लो पर्सनल टच। मीन्स कि इन केस ऑफ ई बिज़नेस देयर इज़ नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द सेलर, no physical presence of seller and buyer. तो seller cannot convince the buyer to buy any particular product. But in case of traditional business, क्योंकि वो physically वहाँ पे present है, तो वो easily convince कर सकता है आपको particular product को buy करने के लिए। Second is बेटा incongruence between placement of order and receipt of order. Order placement is quick, but receipt of order takes so much time. कि माल ऑर्डर देने में तो बहुत आसान है,
बट उसका आने में लगने वाला जो टाइम है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. थर्ड इज नीड फॉर टेक्नोलॉजी नॉलेज, 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक. ठीक है. इंक्रीज रिस्क, क्योंकि आप पता नहीं लगा सकते हो. लास्ट वन इज पीपल्स रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर? तो वी हैव डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस. आई होप the topic is clear. Note down in your notebook. In next video we will discuss about online business. Thank you everybody.